Hello students, welcome again in another classes. As you know, in last class I explained graphical representation of motion. Okay, and today's I will start equation of motion. It is a very easy and an interesting topic of your class. इसमें क्या है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. क्या है कि लेट एक ऑब्जेक्ट है हमारा, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. क्लियर? क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी in along in a straight line path and his motion is a uniform accelerated motion. Clear? It is moving in uniform acceleration. Clear? Uniform, that means एक जैसा. Acceleration, that means there is a change in velocity, and change in velocity that means here is the acceleration. अब यूनिफॉर्म है यानी कि एक जैसा, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. लेट एक्सेलरेशन बी स्मॉल ए. क्लियर? अब मान लिया पॉइंट ए से जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो लेट इनिशियल वेलोसिटी is u. Clear? And it takes t second to reach point b. Clear? टाइम कितना लगा a से b पहुंचने में? वो टाइम t सेकेंड लगा. और b पे जब वो पहुंचा तो देन फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली वो कितनी है? v है. क्लियर? v मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एस मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. यानी क्लियर? अब जितना हमने ये लेट किया है उसको समराइज कर लेते हैं कि लेट अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. Clear? And have constant acceleration. Constant acceleration small a. Clear? Its initial velocity. Its initial velocity is u meter per second. Final velocity is the time taken to reach the distance. Time taken t second. Clear? And the displacement from point A to B, displacement is s. Clear? अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, it gives the relation between u, v, s and t. क्लियर? वो किसमें u में, v में, s में और t में रिलेशन हमें देता है. क्लियर? अब हम आपको फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन. यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कितनी होती है? थ्री होती है. फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस at. क्लियर? सेकेंड s is equals to ut plus half at square. c v square equals to u square plus 2as. क्लियर? 2as. अब v u a t. क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा होता है वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन. ये किसका होता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम. दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. क्लियर?
एंड थर्ड होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. ओके, so these are the three equation of a motion, and after this explanation I will prove by graphical method to this equation. Okay students, after this I will prove by first I will prove by graphical method. जो भी हमने एक्सप्लेन अभी आपको किया कि एक बॉडी है ए टू बी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्लियर, उसकी वेलोसिटी हमने क्या लेट करी थी, यू लेट करी थी नीचे, तो हमने क्या किया, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया. लेट a body whose initial velocity is u, after time t it reach at point b and its final velocity is v. Clear? X axis represent the time where y axis represent the velocity. Clear? That's clear. So I will start first. b is equals to u plus at. Clear? अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं. Clear? Any doubt? You explain. I told to you कि here is a uniform acceleration A, initial velocity u, final velocity v, टाइम टेकन इक्वल्स टू t. अब एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन कैन यू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, if I want acceleration with the help of this slope, sorry, with the help of this graph, then I can calculate the acceleration of body by graph when I know the slope. तो acceleration यहाँ पे क्या हो जाएगा, slope of the line AB. क्लियर? यानी कि अगर हमें स्लोप पता है तो हम उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ये स्लोप दैट इज AB. AB निकालना है ना आपको, क्लियर? तो हम ये लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, at इक्वल्स टू v माइनस u, u को ट्रांसपोज करेंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at, u प्लस at आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. क्लियर? एनी डाउट? प्लीज pause the video and note down it. Okay, second, how can I prove the second equation? Suppose a body moving with uniform acceleration it travels small s distance in time t. Okay, अब how can I calculate the distance? तो distance इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस इक्वल्स टू, जब हमने ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया था तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या लिखेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब डिस्टेंस हमने क्या लेट करी है, एस। अभी आप देखो, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखो तो एक क्या है कि ADCO इज अ रेक्टेंगल वेयर ADB इज अ ट्रायंगल। तो अब इसका एरिया दो पार्ट्स में हम निकाल लें। तो पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, AD, हाइट कितनी है, BD। क्लियर, प्लस एरिया ऑफ ADCO यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है, AD, और ब्रीथ कितनी है, AO। क्लियर, हियर 1/2 AD कितना है, ये T है ना, OC के इक्वल। तो ये आपका हो गया T। BD, अगर हम BD निकालें, टोटल हमारी है 20, टोटल है ये V और इतनी है U। तो अगर हम BD की बात करेंगे तो BD हमारी कितनी हो जाएगी, B माइनस U। टोटल में से हम छोटा वाला हिस्सा U माइनस कर देंगे तो वो हमको मिल जाएगा BD। तो ये हो जाएगा B माइनस U। क्लियर, इधर AD मतलब T, AO मतलब U। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं UT प्लस हाफ T तो है ही है। अब V इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, U प्लस AT। तो V की जगह हम लोग लिखेंगे U प्लस AT माइनस U। क्लियर, अब यहां पे लिख लो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल्स टू U प्लस AT। क्लियर, वो हमने यहाँ पे यूज करी इस V की जगह पे। क्लियर, ये ये U कैंसिल हो गया तो U इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T इंटू AT। तो ये आपका हो गया S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन क्या है, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2A। उसमें मैंने ये क्या किया कि सपोज अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स s डिस्टेंस इन टाइम t। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ मेथड से। दैट मीन्स एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर, अभी इससे पहले वाली इक्वेशंस में हमने क्या किया था, इसको ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का दोनों का एरिया हमने ऐड कर दिया था। क्लियर, तब हम अब अगर आप इसको ध्यान से देखो फिगर्स को, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम। OABC को अगर हम देखें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो अब हम इसमें कौन सी यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, क्या होता है भाई, कैन यू गिव द फॉर्मूला फॉर दैट, 1/2 sum of parallel sides into distance between them। that means पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पे पैरेलल साइड हमारी कौन कौन सी है, एक OA है और दूसरी इसके पैरेलल में कौन सी है, BC है। क्लियर, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, OC है। क्लियर,
यहाँ क्या चल रहा था, एस 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 1/2। ओ ए हमारा कितना है, यू। बी सी कितना है, बी। ओ ए कितना है, यू। बी सी कितनी है टोटल, मतलब वी। क्लियर। ओ सी दैट मीन्स टाइम टी। अभी आप इस इक्वेशन में देखो कहीं टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इस टाइम टी को हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, आपको पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो यहां से v माइनस यू, यू को इधर ट्रांसफर करिए। क्लियर। इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगी। क्लियर। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा u प्लस वी है, तो इसको हम v प्लस यू लिखे ले रहे पहले। ठीक। टाइम t क्या है हमारा, v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब s इक्वल्स टू 1/2। अब ये v प्लस यू है, ये v माइनस a प्लस b, और a माइनस b क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। अगर अब ये 2a हो जाएगा और 2a इधर जाएगा तो 2as हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर। अब इसको जब आप लिखना चाहोगे अरेंज करके, तो आप क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। Okay students, after graphical method I want to explain a next method for equation of motion. This is an alternate method. Alternate method में क्या है, सपोज वही करना है कि let a body move from point A to B in a straight line motion, straight line along a straight line path in uniform acceleration. Clear. Its initial velocity is u, final velocity is v, time taken is t second, and the distance or displacement traveled from A to B is s meter. Okay, I start with the first equation. Clear. v equals to u plus at से. Clear. Clear. Please write the theory which I explained. Then acceleration by definition clear, by definition acceleration is equals to final velocity minus initial velocity upon time taken. Clear. एक्सेलरेशन हमने क्या लेट किया है, a, फाइनल वेलोसिटी आपकी है v, इनिशियल है u, टाइम टेकन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, at इक्वल्स टू v माइनस u. Clear. And then v equals to u plus at. It is your it is your first equation. Second, s equals to ut plus half at square. Suppose a body travels distance s from point A to B in time taken in time c. Clear. Then I have a formula, distance equals to your distance traveled equals to average velocity into टाइम. क्लियर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी कितनी है, s. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर. अपॉन 2 इंटू टाइम कितना है, t है. s इज इक्वल टू फाइनल है भी u प्लस यू अपॉन t इंटू t. क्लियर. अब क्या करेंगे, इसके बाद v की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. रख दीजिए. s इक्वल्स टू u प्लस ए टी इस v की जगह पे. क्लियर. और एक तो आपका u है ही है, अपॉन 2 इंटू टी. तो ये कितना हो गया, u और u कितना हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी.
क्लियर। अब अलग अलग कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका ना, ये 2 2, तो बचेगा u प्लस हाफ ए टी इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, it is your second equation by alternate method. Please pause the video and note down it. Okay students, third equation suppose वही है कि a body is moving in a uniform acceleration a from point A to B, distance traveled is s, time taken is t, initial velocity u है, आपकी final velocity v है। तो इसमें फिर से वही करेंगे, distance traveled इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। क्लियर, ये आपका फिगर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना। ठीक, डिस्टेंस आपकी कितनी है s, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी बताया था, फाइनल प्लस इनिशियल यानी कि v प्लस u अपॉन 2 इनटू टाइम t। अब इसमें आप देख रहे हो कहीं t नहीं है तो t को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, देन v माइनस u इक्वल्स टू ए टी, देन t इक्वल्स टू v माइनस u बाई a। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v प्लस u अपॉन 2, t की जगह क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a, ये हो गया a प्लस b, a माइनस b क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2as equals to v square minus u square, and then after that v square equals to u square plus 2as. This is your last equation. Clear? Have you understand students? Okay students, today's class is over right now, and in next video I will provide other things related to that chapter. And if you find any problem or if you have any confusion related to today's topic, then please comment in comment box, and please give support to me by subscribing my channel Anuj Classes. Thank you, have a nice day.